नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ा सवाल आपका ये है कि बीएसटीसी में आखिर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिएगा साथियों, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हो, भले वो नीट का हो, आईआईटी का हो या तमाम प्रकार के भारतवर्ष के अंदर जब भी एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में हुआ है तब नॉर्मलाइजेशन हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के आधार, नॉर्मलाइजेशन के नियम वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वर्डिक्ट है, उसके अनुसार ही तय होता है। इस बार जो आपका एग्जाम करा रही है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी भी यदि नॉर्मलाइजेशन करेगी तो उसी फॉर्मूला को अपनाएगी जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दे रखा है। वही फॉर्मूला आईआईटी इस्तेमाल करता है, वही फॉर्मूला नीट करता है, वही फॉर्मूला भले नेट का एग्जाम हो या राजस्थान के अलग अलग एग्जाम हो, सब जगह होता है। अपन के यहाँ पर एक त्रासदी हुई है राजस्थान के अंदर, कोई बच्चा पशु परिचर दे के आया हुआ होगा तो उसका दिल छलनी हो रखा होगा, क्योंकि पशु परिचर के अंदर कई शिफ्ट के अंदर बच्चों के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उनके सपनों को दबोचा गया, ऐसी यहाँ पर भी संभावना आपको लग रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास ऐसी स्थितियाँ होगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर होने की संभावना भी बहुत कम है। पेपर का लेवल देखेंगे लगभग दोनों का समान है। मतलब राजस्थान जीके के अंदर क्या ही उसका लेवल पता किया जा सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में कैसे तय होगा पेपर हार्ड है या आसान है? सब में वन लाइनर क्वेश्चन थे, हिंदी के वन लाइनर क्वेश्चन है, अंग्रेजी के अंदर भी सीधा प्रश्न उत्तर दे रखा है। कहीं पर भी बच्चे को बहुत ज्यादा नहीं घुमाया गया है। 2-4 सवाल सेकंड पेपर के अंदर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। परंतु नॉर्मलाइजेशन के अंदर दो चीजें देखी जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नंबर ऑफ द एवरेज मार्क ऑफ द शिफ्ट। यानी कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया और उनके बाद में टोटल मार्क्स उस शिफ्ट के अंदर एवरेज मार्क्स क्या है। यदि किसी भी शिफ्ट के अंदर एवरेज मार्क्स कम आएंगे तो दूसरी शिफ्ट के एवरेज मार्क्स को लगभग वहां पर बराबर किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। तब यहां पर किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा, यहां पर अभी प्रथम दृष्टया आपको यह लग रहा है सेकंड शिफ्ट वाले के 2-3 सवाल हार्ड होने के कारण उनको आंशिक फायदा मिल सकता है, परंतु 3 से 5 नंबर से ज्यादा फायदा नहीं होगा। यह आप लोग पक्का कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा तो भी 3 से 6 मार्क्स का, यानी 1 से 2 प्रश्न का हो सकता है। बाकी 99.99% चांस है कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर मार्क्स कहीं भी ऊपर नीचे नहीं होंगे। बट यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया का फॉर्मूला है, वो ये कहता है कि टोटल स्टूडेंट कितने अपीयर हुए एंड द एवरेज मार्क्स कितना आया, उसका मीन कितना आया, उसका माध्य कितना आया है, वो हमेशा परीक्षा के बाद पता चलेगा। अभी हम लोग कोई भी इस तरह की बात नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतिज्ञा परिवार बहुत विद्यार्थियों का बहुत आदर्श संस्थान रहा है। तो हम अपने नैतिक दायित्व को समझते हैं और आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के नाम पर गुमराह नहीं कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन यदि होगा तो भी वो लास्ट के अंदर पता चलेगा। अभी आप लोग ये मानकर चलें 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो सकता है यदि ऐसा किया गया तो। बाकी नॉर्मलाइजेशन एंट्रेंस एग्जाम में हुआ है, पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। इसमें कोई किंतु परंतु, कोई गुरेज नहीं है। यदि कट ऑफ की बात की जाए साथियों तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं। पेपर 600 मार्क्स का था। कट ऑफ जो ये रहने की संभावना है, गर्ल्स की कट ऑफ इस बार इतिहास में पहली बार ज्यादा होगी, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ गर्ल्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए गर्ल्स की कट ऑफ पुरुषों की तुलना में ज्यादा होगी। ये हमने कट ऑफ हमारे पूरे आइडिया के माध्यम से बताई है। आप का नंबर कितना है और कौन सी शिफ्ट में आप थे, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि पता चले ज्यादा कौन से बच्चे कौन सी शिफ्ट में थे। सभी कमेंट के अंदर राफेल बना दो और साथ साथ में इस नंबर पर मैसेज करके आपके मार्क्स जरूर बताएं, ताकि हम लोग एक एक्चुअल कट ऑफ को आपके सामने प्रदर्शित कर पाए। ये हमारी एक्सपर्ट टीम ने बताई है। बाकी कट ऑफ के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, क्योंकि पैसा नहीं लगता है। धन्यवाद।